Hello friends, today we will start with the first chapter of your book, The Fun They Had. Now, The Fun They Had, it's a science fiction. Now, why I'm calling it a science fiction? You won't find it a science fiction because this chapter you would find it something that is happening, true. एंड इट्स मोर देन दैट. अभी इस वक्त आप लोग जिस तरह से बच्चों ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे इस चैप्टर को आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आज से कुछ साल पहले ये सब एक सपना हुआ करता था, एक फिक्शन हुआ करता था जिसको कोई भी इमेजिन नहीं कर पाता था. तो ये चैप्टर जिस वक्त लिखा था उस वक्त आज के जैसे कंप्यूटर्स नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे और इंटरनेट नहीं होता था. तो उस वक्त कैसे क्लासरूम होते थे आपने देखे, आप उस तरह के क्लासरूम में बड़े हुए हो. आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आप रोज में बैठते हो, आपके फ्रेंड्स होते हैं, फिर एक टीचर, ह्यूमन टीचर, मेल और फीमेल, वुड कम एंड वुड एक्सप्लेन यू all the things. And when the teacher would explain all the things, teacher at the same time not only explain but also try to find out what are the problem of the individual student. And now all the things they are happening on WhatsApp. आप WhatsApp ग्रुप होता है, आप WhatsApp पे अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजते हैं, आपको YouTube पे लेक्चर्स मिलते हैं या आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं. तो वो आप पास में उस समय जाइए जब ये सब चीज़ें नहीं होती थी. इवन टेलीविजन भी बड़े रेयर हुआ करते थे. सो लेट अस रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन द बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. तो आज की तरह उस जमाने के अंदर चीज़ें नहीं होती थी. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम? द डायग्राम विल बिलो मे गिव यू सम आइडियाज. तो देखो वो क्या बोलते हैं, फ्यूचर के स्कूल कैसे होते थे, कंप्यूटर से आप पढ़ाई करोगे जैसे आज आप कर रहे हो. वर्चुअल क्लासरूम होते थे जिसमें टीचर वर्चुअल होते थे. वर्चुअल मीन्स यू वोंट फील द टीचर हिज प्रेजेंस बट यू वुड फाइंड दैट द टीचर इज टीचिंग ऑन कंप्यूटर. नाउ दिस रोबोटिक टीचर वुड चेक. आज इस रोबोटिक टीचर को अगर आप देखें तो एआई कह सकते हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और आप होमवर्क करते थे, अपलोड करते हैं और वो टीचर चेक करके वापस आपकी कॉपी को अपलोड करते हैं. आप चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम है और लाइव सेशन में आप टीचर से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी कर सकते हैं. नाउ इट्स अ स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन. दो बच्चे हैं और ये स्टोरी कब है? ये 17 मई 2157 यानी कि आज से करीब 125 ईयर्स के बाद की सिचुएशन को राइटर ने एक्सप्लेन किया है. अब राइटर ने ये चैप्टर जब लिखा था, सपोज करो कि हम इमेजिन करते हैं अगर 1980s में लिखा था जब कंप्यूटर्स नहीं थे और कंप्यूटर्स थे तो बहुत रेयर थे और उसका उतना घर घर में यूज़ नहीं होता था जैसा आज है. तो इस चैप्टर को समझना आसान रहेगा. तो राइटर ने जो सिचुएशन इमेजिन करी थी कि करीब 150 और 200 ईयर्स के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब बच्चे स्कूल नहीं जाया करेंगे, अपने घर पे ही पढ़ेंगे. तो वो राइटर मान के चल रहा था कि 100 साल लगेंगे, 100-150 साल लगेंगे, लेकिन ये चीज़ तो बहुत जल्दी आ गई है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी. ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक सचमुच की किताब मिली. सचमुच की किताब कैसी होती है? देखो जैसे ये आपकी बीहाइव है, ये सचमुच की किताब है और जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो सचमुच की किताब का PDF फॉर्मेट है. तो ये जो किताब होती थी, इस किताब को आप पेजेस को ऐसे खोलते थे. यू कैन फील द पेज, यू कैन टच द पेज, यू कैन रीड व्हाट इज रिटन इन द लाइन. जैसे अब ये चैप्टर मैंने खोला है, द फन दे हैड. सो दिस वाज द रियल बुक. नाउ ये जब किताब मिलती है, 100 साल पुरानी एक बच्चे को किताब मिलती है, टॉमी को. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather, और मार्गी ने बताया है कि उसके ग्रैंडफादर बताया करते थे कि उनके दादाजी बोलते थे कि उनके दादाजी के टाइम में क्या होता था.
told him, page number, next page turn कर लीजिए आप, told him that there was a time when all stories were printed on paper. एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly. बिल्कुल पापड़ की तरह हो गए थे. बहुत पुरानी किताब आपने देखी होगी तो वो पेपर खराब हो जाता है. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और आज जो बुक होती है, इस बुक में आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, माउस से आप लाइन को हटा सकते हो, आप नई लाइन ऐड कर सकते हो. लेकिन ये जो किताब थी इसमें जो छप गया है तो ये छपा हुआ ही रहता था, इसमें कभी भी चेंज नहीं होता था. द वर्ड्स वर स्टिल. So, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. So you can see there, writer is given had. So this first had is past perfect, and the second had is the third form of have. So they had when they read it for the first time. E said Tommy, what a waste. और टॉमी बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा वेस्ट है कि एक पेज है उस पर आपने वर्ड्स को छाप दिया, आपने अक्षर छाप दिए, अब वो अक्षर चेंज नहीं हो सकते. When you are through the book, you just throw it away. I guess a television screen must have had a million books on it, and it's a good for plenty more. I would throw it away. और जैसा आज हमारे जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, उस मोबाइल फ़ोन में भी आपने देखा होगा कि किंडल और गूगल बुक्स अगर आपने डाउनलोड किया है तो बहुत कम स्पेस में बहुत सारी बुक्स आती है. आप उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हो, आप उसमें लाइन के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप उसको कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो. तो राइटर आज जो कंप्यूटर की बुक्स है उनको उस बुक से कंपेयर कर रहा है जिनको वो रियल बुक बोल रहा है कि उसमें तो एक बार पेज पे छप गया तो वो छप गया. अब किताब अगर आपने पढ़ ली तो वो किताब आपके किसी यूज़ की है ही नहीं. आप उसको जब फिर फेंकोगे तो वो पूरी वेस्ट हो जाएगी. सेम विथ माइन, said Margie. She was 11 and had seen as many textbooks as Tommy had. He was 13. वो 2 साल बड़ा है तो ऑब्वियसली उसने 2 क्लासेस ज़्यादा पढ़ी हैं तो उसने किताबें भी ज़्यादा देखी हैं. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking. Because he was busy reading in the attic. Attic वो एक छोटा सा जो स्टोर रूम होता है, अमूमन आपके ऊंचाई पे जो बना हुआ होता है उसमें आप पुरानी चीज़ें रख देते हैं और होली दिवाली आप साफ करते हैं. What's it's about? School. Margie was scornful, scornful, contemptuous. And she was doubtful. School? School क्या होता है? What's there to write about school? I hate school. Now, मार्गी के लिए स्कूल क्या है? जैसे आप घर में बैठे हुए हैं, अब आप स्कूल जाते हैं, आपकी वैन आती है सुबह 7 बजे, मम्मी आपका लंच तैयार करती है, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप एक किसी दूसरी प्लेस जाते हैं और मार्गी बोल रही है कि स्कूल, आई हेट स्कूल. लेकिन वो किस स्कूल की बात कर रही है? वो स्कूल की उसकी बात नहीं कर रही है जिसकी बिल्डिंग होती है, वो उस स्कूल की बात कर रही है जहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर रूम में जाना होता है. वो आपके बेडरूम के बिल्कुल पास में हो सकता है और वहाँ पे आपके बहुत सारे सेट लगे हुए हैं, टीवी लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है, एक स्लॉट है जिसमें आप होमवर्क को डाल देते हैं. तो उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता. जैसा आज के बच्चे बोलते हैं स्कूल अच्छा नहीं लगता है, कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं स्कूल अच्छा लगता है, लेकिन ये स्कूल मार्गी को अच्छा नहीं लगता था. आई हेट स्कूल, दैट्स व्हाई शी से. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. क्यों? बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी को स्कूल कभी पसंद नहीं आया, लेकिन आज तो उसको और भी बुरे लगते हैं. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and said for the county inspector. Now this county inspector is a mechanic. और ये मैकेनिक क्या करता है? आपका जो लेवल है, सपोज जैसे आप इंटरनेट खोलते हैं और आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आप कौन से लेवल पे हैं. आप 0 लेवल पे हैं, आप फर्स्ट लेवल पे हैं, आप सेकंड लेवल पे हैं, A लेवल, A2 लेवल, A3 लेवल. तो उसी तरह वो जो मशीन होती थी
राइटर ने इमेजिन किया है कि वो जो मशीन है उसका एक लेवल है, तो 11th क्लास के बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ाने का ये वाला लेवल है, उसको उस मशीन को सेट किया जाता था। लेकिन मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर, वो टीचर मेरे जैसा टीचर नहीं, मतलब फिर भी ह्यूमन हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय के बाद इस ह्यूमन टीचर की भी जरूरत ना रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हमसे बेहतर तरीके से, जो फिजिकल टीचर है उससे बेहतर तरीके से पढ़ा सके। तो मार्गी को भी वो मैकेनिकल टीचर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो इतना सारा होमवर्क कंप्लीट भी नहीं होता है। मार्गी की मदर को बहुत बुरा लगता है, और मार्गी की मदर अल्टीमेटली काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। जैसे अभी क्लासरूम में कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, होमवर्क भी नहीं करता है, तो टीचर फोन करके पेरेंट्स को बुलाते हैं ना। तो he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। और जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर आते हैं अपने सारे टूल किट लेके, वो भी जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो भी आया अपने सारे टूल किट्स लेके। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart। टीचर कौन है? वो जो टेलीविजन स्क्रीन है। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again। और उसने सारा स्क्रीन वगैरह सब खोल के, और ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। मार्गी उम्मीद कर रही थी कि इसने खोल तो दिया, ये वापस ना जोड़े ताकि उसकी पढ़ाई ना हो। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked। लेकिन उसने सही कर दिया, और अब वापस स्क्रीन पे वही उसके क्वेश्चंस जो उसे हमेशा बोर करते हैं। That wasn't so bad। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper। तो मार्गी एक ऐसी गर्ल है जिसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ती है वो, लेकिन उसको होमवर्क नहीं करना है और उसको टेस्ट नहीं देने हैं। तो वो यही चाहती है कि ज़्यादा होमवर्क ना मिले, टेस्ट ना हो। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि वहाँ पे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आज आईपैड होते हैं ना, आईपैड पे आप लिख लेते हो और वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है। ऐसे उसको होमवर्क लिखना होता था, और वो जो स्लॉट होता था, एक मशीन का स्लॉट बना होता था जिसमें वो जाता था और हाथों हाथ मार्क्स कैलकुलेट होकर आ जाते थे। अभी ऐसा होता है ना कि आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट के लिए आप आते हैं, 3 घंटे क्लासरूम में बैठते हैं, और इन्विजिलेटर टीचर होता है, और फिर 3 घंटे के बाद आपकी कॉपीज़ ली जाती है। फिर वो कॉपीज़ टीचर अपने पास ले रखते हैं और उनको कॉपीज़ को चेक करते हैं। फिर वो कॉपीज़ आपको दिखाई जाती है, उसमें आपको पता चलता है कितने नंबर आए। तो ये उस समय की बात है कि आपको 1 मिनट के अंदर कॉपी चेक हो जाती है और आपको पता चल जाता है आपकी परफॉर्मेंस क्या है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। पैटे का मतलब थपथपाना। He said to his mother, "It's not the little girl's fault।" और उसने मदर को कहा कि ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। Mrs. Johns, now who is Mrs. Johns? Mother of Margie। I think the geography sector was geared a little too quick। ऐसा लगता है कि सारे सब्जेक्ट इस टेलीविज़न स्क्रीन में आपके पास है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है। मुझे लगता है कि शायद ज्योग्राफी थोड़ा फास्ट चल रहा है और इस अपने लेवल से ऊपर है, तो उसको मैंने थोड़ा सा लेवल को नीचे किया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कभी कभी होता है ऐसा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। नाउ वो जो टीचर है वो उस टीचर उस स्टूडेंट को कंसोल भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है, और वो बोल रहा है कि इसकी जो प्रोग्रेस है इट इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। लेकिन मार्गी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मार्गी सोचती है कि वो टीचर को लेके चले जाएंगे और मुझे कुछ दिन के लिए आराम मिलेगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था टॉमी के साथ कि टॉमी का हिस्ट्री टीचर जो था वो खराब हो गया था। When I'm saying कि खराब हो गया था, because all the teachers are mechanical, तो
मैकेनिकल टीचर जैसे मिक्सी ख़राब हो जाती है, जैसे आयरन ख़राब हो जाती है, जैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है और हम मैकेनिक को बुलाते हैं, ऐसे हिस्ट्री का टीचर भी ख़राब हो गया और मैकेनिक को बुलाया और वापस ठीक करके 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, जैसा भी होता है, तो 1 महीना ठीक करने के बाद दिया, तो 1 महीना टॉमी को पढ़ना नहीं पड़ा। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो उस किताब में स्कूल के बारे में लिखा हुआ था और उसमें कहा कि स्कूल के बारे में लिखने की जरूरत क्या है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, क्योंकि वो 2 साल उससे बड़ा था। बिकॉज इज नॉट हर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। बोल रहा है कि भाई ये उस तरह का स्कूल नहीं है जैसे आज हमारा स्कूल है। आज हमारा स्कूल इस कमरे में बंद है, ये ऐसा स्कूल नहीं है। कैसा स्कूल है? दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds and hundreds of years ago, जो कई 100 साल पहले हुआ करते थे। He said loftily, boastful voice के अंदर बोला, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मुझे नहीं पता कि उस समय कैसा स्कूल हुआ करता था। जैसे आज अगर आप अपने दादाजी से पूछते हैं कि आप बताओ आपके दादाजी के टाइम में स्कूल कैसा हुआ करता था, तो आपके दादाजी के टाइम में स्कूल में हो सकता है वो बोलते हो कि गांव में एक पाठशाला होती थी, एक पेड़ होता था, उस पेड़ पे एक बोर्ड लगा होता था जिसमें वाइट कलर का चौक होता था और उस समय बच्चे जो होते थे वो नीचे आलती पालती मार के पढ़ते थे, टीचर रटाता था और बच्चे याद करते थे। आज आपको बड़ा अजीब लगेगा कि याद करने की क्या जरूरत थी, सारी चीज़ें लिख सकते थे। लेकिन वो चीज़ हम इमेजिन करते हैं तो हम थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। इसी तरह से आज से कई साल के बाद जब आज के स्कूल के बारे में बच्चे इमेजिन करेंगे तो वो यही बोलेंगे, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रेड द बुक ओवर his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. और उनके पास टीचर भी होता था। जैसे ही बात आती है टीचर, sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. और ये एक और भी ज़्यादा astonishing बात है कि वो जो टीचर हुआ करता था वो एक ह्यूमन बीइंग होता था। A man? How could a man be a teacher? तो you can ignite your imagination बच्चों, और आप सोचो कि हमारे जैसे टीचर्स जो हैं वो ज़रूरत नहीं है, गूगल ही आपका टीचर बन गया है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। जैसे मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो जो मैकेनिकल टीचर होगा ना, वो मैकेनिकल, जैसे गूगल है, गूगल को अगर हम एक पर्सोनिफाई कर देते हैं और वो एक पर्सन है, तो आप सोचो कि उसके पास कितनी नॉलेज होगी। दुनिया की सारी तो उसको लैंग्वेज आती होगी, दुनिया की सारी साइंस उसको पता है, दुनिया की सारी हिस्ट्री उसको पता है, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी उसको पता है, दुनिया की सारी मेडिसिन उसको पता है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के लिए तो पॉसिबल नहीं है। Well, he just told the boys and girls things, gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Now, betcha, I bet. It's a colloquial way of saying things. I bet. मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे पापा को भी उस टीचर के जितना आता है। मार्गी wasn't prepared to dispute that. लेकिन मार्गी छोटी है तो वो बहस नहीं कर सकती थी ज़्यादा। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. बोले मैं तो कभी किसी भी अजनबी, स्ट्रेंज कौन है, टीचर, फिजिकल टीचर, उसको मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, और ये सुन के टॉमी की एकदम से हंसने लग जाता है। क्या बोलता है? यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर्स जो होते हैं वो घरों में नहीं रहते। दैट इज स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे टीचर्स भी जाते हैं और स्टूडेंट भी जाते हैं। टीचर स्टूडेंट के घर नहीं जा रहा है, स्टूडेंट टीचर के घर नहीं जा रहा है, दोनों एक कॉमन प्लेस पे आते हैं और वो कॉमन प्लेस जो है वो बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग को तो स्कूल बोलते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज। और बोले सारे किड्स एक जैसी चीज कैसे सीख सकते हैं? जैसे तुम कहते हो कि तुम इंटेलिजेंट हो,
तुम्हें ज़्यादा आता है तो तुम आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन कोई स्टूडेंट इतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसका लेवल कम होगा। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी मॉम तो बोलती है कि हर एक बच्चे का दिमाग अलग होता है, तो उसके लिए टीचर भी अलग होना चाहिए, उसके लिए टीचर सेम थोड़ी ना होना चाहिए। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, टॉमी बोलता है कि पहले जैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता था, और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये सब जानना तो मैं बंद कर देता हूँ। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. उसको मजा आ रहा था सुनने में कि उस तरह के स्कूल्स में और क्या होता है। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. अगर उन्होंने आधी भी किताब नहीं पढ़ी कि मार्गी की मदर की आवाज़ आई और उन्होंने कहा मार्गी स्कूल का टाइम हो गया बेटा। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी का भी टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल। वो टॉमी से कहती है कि हम किताब को थोड़ा स्कूल के बाद फिर पढ़े। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो बिना इंटरेस्ट दिखाए वो बोलता है कि वॉक अवे विस्लिंग, सीटी बजाते हुए बाहर निकलता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म, उसने अपने आर्म्स में वो धूल भरी पुरानी किताब रखी और चला गया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? मार्गी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और मार्गी स्कूल रूम में जाती है, और स्कूल रूम कहाँ पे है? उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाला ही स्कूल रूम है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर, जैसे टाइम हो जाता है आपके ऑनलाइन क्लासेस का तो आप सब ऑनलाइन आ जाते हो। ही वॉकड अवे Margie went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on. On का मतलब जैसे आप पावर ऑन करते हैं वैसे ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे को वो स्विच ऑफ रहता है, छुट्टी होती है, बाकी सारा दिन वो ऑन रहता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। आपने भी नोटिस किया होगा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो स्कूल में होती है उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। पर्टिकुलर टाइम इसलिए होता है, उससे एक डिसिप्लिन रहता है, और सारे बच्चे एक साथ होते हैं, तो जब टीचर सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाता है तो सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने से उसको पता चलता है कि कॉमन प्रॉब्लम क्या है। कई बार कोई बच्चा प्रॉब्लम नहीं पूछ पाता है, लेकिन जब दूसरा बच्चा वो प्रॉब्लम पूछता है तो उसको भी समझ में आ जाता है जिसने प्रॉब्लम को नहीं पूछा है या जिसे पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है। तो मदर बोलती है कि रेगुलर टाइम पे स्कूल जाना आपके लिए हमेशा अच्छा रहता है। The screen was lit up and it said, "Today arithmetic lesson is on the addition of proper fraction." Now, the name of the chapter is addition of the proper fraction और maxi class है। Please insert yesterday's homework in the proper slot। और जो तुमने कल होमवर्क किया था उसको स्लॉट, एक मशीन है उसके अंदर आप डाल दो। Margie did so with a sigh। ओहो, ये साय होती है जब कुछ करने का मन नहीं करता है। She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy। और वो उस वक्त सोच रही थी कि मेरे दादाजी जब स्कूल में जाया करते थे तो उस वक्त का टाइम कैसा रहा होगा जब वो छोटे बच्चे थे। When he was a little boy, all the kids from the whole neighborhood came। और सारे बच्चे आस पड़ोस के सारे एक ही एज के सब आते थे। लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल में शोर मचाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी हो जाती थी तो सब साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, सब एक जैसी चीज पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और इसलिए वो सब लोग होमवर्क भी करते थे और उसके बारे में बात भी करते थे। और अभी मैं इस कमरे में अकेली हूँ, मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है,
कोई फ्रेंड नहीं है, सब कुछ मुझे अकेले अकेले करना है, वो जो टीचर है वो भी मशीन है। एंड द टीचर्स वर पीपल। ये जो सेंटेंसेस है, इन सेंटेंसेस में आप समझे कि उसको मार्गी को कितना आश्चर्य हो रहा है। ऑल द टीचर्स वर पीपल, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उसी समय मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे आता है। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड डैश डैश डैश, और जो नेक्स्ट की लैंग्वेज है उसमें समझाना शुरू करता है। Margie was thinking about how kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और वो पुरानी यादों में चली जाती है जो उसके दादाजी बताया करते थे, जो उसने सुना था और आज उसको किताब देख के समझ में आया। और वो इमेजिन करती है, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब पेपर नहीं था तो उस वक्त बच्चे स्कूल में कैसे पढ़ते होंगे। टीचर के पास लिखने के लिए जब कोई जगह नहीं होती थी तो कैसे पढ़ते होंगे। तो टीचर बोलते थे और बच्चे उसको रटते थे। अब टीचर बोलते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, आप उसको लिख लेते हो। और अब थोड़े समय के बाद जब वर्चुअल क्लासेस हो जाएगी तो टीचर बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, इस तरह से स्क्रीन पे जैसे वर्ड्स आ रहे हैं और उसी तरीके से आप भी वर्ड्स को बोलेंगे और वो अपने आप टाइप हो जाएंगे। सो here we complete this chapter. It's a wonderful chapter, very easy, and I want you to do the question and answers. If you have the books, if you have this book, it's good. If you don't have the book, then on the NCERT website you can download the PDF copy of the book, and the next section are the question and answers. We will discuss the question and answers in the problem sections. What I want you to complete the question and answers, write them down in your own words.